घर से भागी दो बहनों का 7 साल पुराना केस 2 साल बाद एक मिली। ऐसी हालत थी कि घर वालों की रूह कांप गई। पार्ट वन आदि बो ओ बॉय का आप आवन 7 साल पुरानी बात है। दो मौसेरी बहनें हमेशा साथ रहती। पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं था। इसी बात को लेकर घर वालों ने डांट दिया। गुस्से में दोनों घर छोड़ कर भाग गई। घर वालों पुलिस ने बहुत ढूंढा। करीब 2 साल और काफी कोशिशों के बाद बड़ी बहन लौटी। घर वालों की जान में जान आई। लौटने के बाद उसने आपबीती सुनाई तो घर वालों की रूह कांप गई। साथ ही अब तक लापता छोटी बहन के लिए चिंता भी बढ़ गई। ये केस सीकर जिले से जुद्धा है। एक नाबालिग लड़की अपनी मौसी के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। मौसी की बेटी से उसकी खूब पटती थी। दोनों मौसेरी बहनों में सगी बहनों जैसा प्रेम था। अधिक भी बहन दादी सी 11वीं और छोटी बहन 10वीं में पढ़ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल आती जाती थीं, एक साथ ही घर में खेलती थी। 12 जनवरी 2017 को मौसी ने पढ़ाई को लेकर दोनों बहनों को टोक दिया। तुम दोनों दिन भर खेलने में लगी रहती हो, बिल्कुल भी प्रति नहीं हो। दोनों की परीक्षा आने वाली है। पढ़ाई में पैसे बर्बाद कर रही हो। पैसे कैसे कमाते हैं तुम्हें नहीं पता। ये ताने सुनकर दोनों नाराज हो गईं। उस दिन खाना भी नहीं खाया, चुपचाप कमरे में ही बैठी रहीं। दोनों बहनों ने गुस्से में घर से भागने की प्लानिंग बना ली। अगले दिन दोनों बहनों के अलावा घर में सिर्फ 7 साल की छोटी बच्ची थी। दोनों ने घर में रखे बड़ेड़ बक्से के ताले को तोड़ दिया। बक्से में से 17,000 रुपए, 10 साड़ी व 2 बरी के बेस निकाल लिए। दोनों सारा सामान एक बैग में रखकर दोपहर करीब 8 बजे घर से निकल गई। दोनों ने छोटी बच्ची को बोला, हम जा रही हैं, अब कभी इस घर में वापस नहीं आएंगी। सीकर से जयपुर, वहां से दिल्ली पहुंच गईं। दोनों सीकर के बस स्टैंड पहुंची। वहां से जयपुर जाने वाली बस में बैठ गईं। रात को दोनों जयपुर पहुंची। दोनों जयपुर तो पहुंच गईं, लेकिन ये नहीं पता था कि अब आगे क्या करेंगी। दोनों जयपुर बस स्टैंड से घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गईं। सोचा, पेगे डिकाल दी मां बे से लिए खा वह एक तलिए दिल्ली जाकर अच्छी नौकरी करेंगी, रुपए कमाकर मां और पापा को देंगी। दोनों रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगी। रात को दिल्ली जाने वाली ट्रेन आई तो दोनों बैठ गईं। ट्रेन रवाना हुई और दोनों बहनें सुनहरे भविष्य के ख्वाब बुनने लगी। वे अब बहुत सारा पैसा कमाकर ही घर लौटेंगी। इससे पहले कोई बुलाएगा तो भी वापस नहीं जाएंगी। दोनों की ख्याली दुनिया में खलल पड़ी डिडा जब अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। दोनों बहनें अच्छी नौकरी करने और पैसे कमाने का सपना लिए स्टेशन से बाहर निकली। दोनों बहनों को अंदेशा ही नहीं था कि उनके साथ आगे अब क्या होने वाला है। वो किस अंधेरे कुएं में फंसने वाली है। इधर जब शाम को उनका बड्ढा भाई गांव आया तो घर पर कोई नहीं मिला। कुछ देर के बाद मौसी भी आ गई। उसने दोनों बहनों को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में पहुंची तो देखा कि कोई नहीं था। दोनों को कमरे में नहीं पाकर वे बेचैन हो गईं। कमरे में बक्से का ताला टूटा हुआ मिला। सामान चेक किया तो रुपए और कपड़े गायब थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि घर में चोरी हो गई है। बाद में छोटी बच्ची से पता लगा कि दोनों ने मिलकर ताला तोड़ा है। मौसी ने सबसे पहले छोटी बहन का आईफोन करके पूछा कि दोनों बच्चियां उनके पास आई हैं क्या। उन्होंने दोनों के आने की बात से मना कर दिया। दन दर थी बॉबी बहन के फोन ने उनका डर बढ़ा दिया। पूछा, दीदी क्या हुआ, दोनों कहां चली गईं? बड़ी बहन के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। वो बस रूंधे गले से फोन की दूसरी तरफ आंसू बहा रही अपनी छोटी बहन को दिलासा दे रही थीं। पूरा परिवार दोनों बहनों को तलाश करने में जुट गया। कई रिश्तेदारों से फोन पर पूछताछ की, लेकिन कहीं भी पता नहीं लगा। बड्डी दिद्धा भाई नानी के घर पर भी देखने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां भी वे नहीं गई थीं। घर वालों ने दर्ज कराई गुमशुदगी। परिवार के लोग उद्योग नगर थाने में दोनों बहनों की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पहुंचे। थानाधिकारी राम मनोहर ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस की टीम ने दोनों बहनों की तलाश शुरू की। घर से लेकर बस स्टैंड के सीसीटीवी खंगाले, आने जाने के रूट को चेक किया। 2-3 दिन बीत चुके थे। परिजन दोनों बहनों के लापता होने से परेशान थे। घर में चीख पुकार मची हुई थी। कई रिश्तेदार भी गांव आ चुके थे।
जब कहीं से भी दोनों बहनों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा, तो सीकर एसपी की ओर से दोनों बहनों के बारे में कोई भी सूचना देने पर 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। हेड कांस्टेबल सुरेश दोनों बहनों की तलाश में जुटे हुए थे। सीकर में बस स्टैंड से लेकर प्रमुख इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस टीम ने परिवार के मोबाइलों की कॉल डिटेल भी चेक की, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने प्रेम प्रसंग की दिशा में भी इन्वेस्टिगेशन किया। दोनों बहनें एक साथ घर से भागी थीं। ऐसे में इस एंगल पर भी पुलिस को खास सफलता नहीं मिली। पुलिस टीम ने दोनों के स्कूल में भी जाकर पूछताछ की। उनके दोस्तों से भी दोनों के बारे में बात की। एक एक कर सारे रिश्तेदारों से पूछताछ की। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो सीकर एसपी ने जयपुर मिसिंग सेल सीआईडी सीबी को रिपोर्ट भेजी। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को केस में एक क्लू मिला। सीकर बस स्टैंड के एक सीसीटीवी के फुटेज में दोनों बहनें एक बस में बैठते हुए दिखाई दी। पता चला कि बस जयपुर की थी। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की। पुलिस की टीम दोनों को तलाश करते हुए जयपुर तक पहुंच गई। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड से लेकर कई जगह पर तलाश की, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं लगा। सिंधी कैंप के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक फुटेज में दोनों बस से उतरती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं एक फुटेज में दोनों बस स्टैंड के बाहर कुछ देर तक बैठी भी दिखाई दी थी। फिर से यहां से दोनों आगे रेलवे स्टेशन की ओर जाती दिखी। वहां से दोनों के दिल्ली की ट्रेन में बैठने का पता लगा, लेकिन इसके आगे की कड़ी पुलिस को मिल नहीं रही थी। सीकर से दिल्ली भेजी पुलिस टीम दोनों को तलाश करते हुए करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। दोनों बहनों का अब तक कुछ पता नहीं लगा था। परिवार के लोग रोजाना पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे। कभी सीकर एसपी तो कभी सीकर डिप्टी ऑफिस में पहुंचकर बेटियों को तलाश करने की गुहार लगाते थे। इसी तरह 6 महीने बीत गए। पुलिस दोनों बहनों को तलाशने में नाकाम रही। गुमशुदगी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। हाईकोर्ट ने भी पुलिस को दोनों बहनों की प्रगति रिपोर्ट के लिए बुलाया। गुमशुदगी को लेकर पुलिस को फटकार लगाई। हाईकोर्ट की केडीडीडी फटकार के बाद उद्योगनगर पुलिस की एक टीम को दिल्ली भेजा गया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के कई इलाकों में पूछताछ शुरू की। कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दोनों बहनों को लापता हुए 11 महीने से ज्यादा हो गए थे। 22 दिसंबर को सीकर पुलिस को केस से जुद्दे अहम सुराग मिले। ऐसे में सीकर से एक पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई। सीकर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से 27 दिसंबर 2017 को एक मकान पर दबिश दी और बड्डिड्डी बहन को वहां से मुक्त कराया। पुलिस बड्डिड्डी बहन को लेकर सीकर पहुंची तो परिवार के लोग ही उसे पहचान नहीं पाए। बड्डिड्डी बहन को लेकर सीकर पहुंची तो उसके परिवार के लोग उसे पहचान ही नहीं सके। उसकी हालत काफी खराब थी। पुलिस और घरवालों ने उससे छायटी बहन के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाई। सिर्फ इतना बताया कि कई महीने पहले ही वो उससे अलग हो गई थी। इस बात से घरवालों को और डरा दिया। एक तरफ जहां बड़ी देही बेटी की घर लौटने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी का कहीं पता नहीं चलने पर उनका दिल बैठा जा रहा था। आधी बहन ने आपबीती बताई तो घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या हुआ दोनों बहनों के साथ? क्यों एक साथ घर से भागी बहनें बिछड़ गईं? छोटी बहन कहां थी? क्या पुलिस उसे ढूंढ पाई? पार्ट 2 में मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब।